अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको वेलकम करते हैं अल-मसा सोलर पीवी पावर प्लांट प्रोजेक्ट पे। वेलकम टू वर्क एट हाइट ट्रेनिंग। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि व्हाट इज़ वर्किंग एट हाइट। 1.8 मीटर यस, ऊपर का काम करने के बाद कोई भी काम जो आप 1.8 मीटर या 6 फुट से ऊंची जगह, 6 फुट या इससे ऊंची जगह उस पर करते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्किंग एट हाइट। जैसे किसी इमारत की छत भी हो सकती है, कोई एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है, कोई अनगार्डेड एक्सकवेशन, ऐसी एक्सकवेशन जिसके किनारे पे आप काम कर रहे हो, या बिल्डिंग के वॉकवेज या रैंप्स हो सकते हैं, फ्लोर ओपनिंग हो सकती है, इरेक्टिंग फॉर्म वर्क हो सकता है, किसी गाड़ी क्रेन की छत हो सकती है जहाँ पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है, यानी कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप काम कर रहे हो 1.8 मीटर से ऊपर है। तो अब जैसे आपकी साइड के ऊपर आप देखें क्या है वर्क एट हाइट, एक्टिविटीज कौन कौन सी चल रही है। स्कैफोल्डिंग, ठीक है, प्लास्टरिंग, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारे काम जो आप हाइट पे कर रहे हो। फिर पेंटिंग, कारपेंटर, हाँ, कारपेंट्री। अब प्रॉपर वर्क प्लेटफॉर्म फॉर एनी वर्क अबव 1.8 मीटर, नो टेबल नो चेयर। 1.8 मीटर से ऊपर जब काम होगा, टेबल के ऊपर, चेयर के ऊपर, ड्रम के ऊपर नहीं होगा, उसके लिए प्रॉपर वर्क प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ऑल वर्कर्स मस्ट कंप्लीट सेफ्टी हार्नेस एंड फॉल प्रिवेंशन ट्रेनिंग। या सेफ्टी हार्नेस कैसे पहनना है, उसको कैसे टाई ऑफ करना है, 100% टाई ऑफ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आगे इसके अंदर सीखेंगे। तो हमारा मकसद क्या है कि 100% फॉल प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सनल एक्सपोज टू पोटेंशियल फॉल्स, कि कोई वर्कर साइड से हाइट से गिरे ना, जख्मी ना हो, कोई चीज़ नीचे ना गिरे। अब मेन हैजर्ड क्या है हमारे, मेन हैजर्ड से फॉल ऑफ पर्सनल, जैसे ये तस्वीर में आप देखो कि वर्कर का गिरना। दूसरा हैजर्ड है फॉलिंग ऑफ मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स, कि मटेरियल या ऑब्जेक्ट या कोई सामान गिरेगा, नीचे किसी वर्कर को जख्मी करेगा, नीचे से कोई गुजर रहा होगा या नीचे कोई। हालांकि जहाँ पे हम हाइट पे काम करते हैं उसके नीचे जो एक एरिया होता है उसको एक्सक्लूजन जोन बनाते हैं, बैरिकेशन लगाते हैं कि कोई इसके नीचे दाखिल ना हो, लेकिन फिर भी एहतियातन ऊपर हम थ्रो बोर्ड लगाते हैं, गार्ड रेल सिस्टम लगाते हैं। वाई वी फोकस ऑन वर्किंग एट हाइट्स। अब देखें कि जो फॉल्स हैं, दीज आर नंबर 1 कॉज ऑफ फैटेलिटीज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ ऑल फैटेलिटीज। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जितनी अमवात हो रही हैं उनमें से 100 में से 40 लोग हाइट से गिरने की वजह से उनकी डेथ होती है। सबसे ज़्यादा डेथ किस वजह से होती है कंस्ट्रक्शन साइट पे, फॉल फ्रॉम हाइट, ठीक है। तो अब देखें ऊपर से एक तो वर्कर गिर सकता है, या फिर कोई सामान जैसे नट हैं, बोल्ट हैं, लूज ग्रेटिंग है, स्मॉल फिटिंग है, लकड़ी का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा, टिम्बर, वेस्ट मटेरियल, क्लैडिंग, कुछ भी हो सकता है, स्कैफोल्डिंग मटेरियल, वो गिर सकता है। हाउ कैन वी प्रिवेंट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट से हम कैसे बच सकते हैं। फॉलो ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ परमिट टू वर्क, ये जो काम हम कर रहे हैं उसका हमारे पास परमिट हो। नंबर 1, मेंटेन गुड हाउस कीपिंग एंड गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस, कि हमारी हाउस कीपिंग अच्छी हो, जगह साफ सुथरी हो, कोई हैजर्ड ना हो, हर चीज़, सामान, मटेरियल, इक्विपमेंट, टूल अपनी जगह पे रखा हो ताकि आपकी साइट पे आपके लिए कोई ख़तरा ना हो। कवर होल्स एंड फ्लोर ओपनिंग, फ्लोर ओपनिंग या होल्स हों उनको कवर करें, उसको कवर करें, और जहाँ पे मुमकिन नहीं है उनको आप बैरिकेड करें। कैरी टूल्स इन हैंड्स, फ्री अप्रूव टूल बैग,
जब भी हाइट के ऊपर जाएं, स्कैफोल्डिंग के ऊपर जाएं, लैडर के ऊपर जाएं, तो कोई भी टूल इक्विपमेंट हाथ में ना हो। वो किस में होना चाहिए? बैग के अंदर, टूल किट के अंदर, जो बैग पहना हुआ होता है उसके अंदर। यूज टूल लैंडयार्ड, जब काम करें तो टूल की लैंडयार्ड यूज करें। ये वाला लैंडयार्ड इसको बोलते हैं। ये देखें टूल के साथ टाई ऑफ है, इधर आपकी रिस्ट के साथ, यहाँ पे कलाई के साथ। अगर हाथ से ये रेंच छूट जाए तो ये गिरेगा, इसको बोलते हैं टूल लैंडयार्ड। इंस्पेक्ट एरिया, कंसीडर साइमल्टेनियस ऑपरेशन। अब देखें कि उसी जगह पे कोई दूसरा काम भी हो रहा है क्या? उस काम की वजह से आपको खतरा हो सकता है या आपकी वजह से उस काम वाले करने वालों को खतरा हो सकता है। रिस्क फ्रॉम वर्क एट हाइट। अब वर्क एट हाइट से क्या रिस्क है? फॉल फ्रॉम हाइट इज द मेन काज ऑफ फैटेलिटीज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इफ सर्वाइव्ड, अगर कोई बच जाएगा तो परमानेंट डिसेबिलिटी, सारी जिंदगी के लिए माजूर हो सकता है। हड्डी टूट सकती है उसकी, मसल या लिगामेंट डैमेज हो सकता है, पंचर इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, जैसे ये देखें इसके जिस्म के अंदर ये सरिया कोई चीज लगी, घुस गई अंदर, पंचर हुआ। फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स कैन कॉज एनी ऑफ द। तो एक चीज याद रखें, रिमेंबर इट इज नॉट द फॉल दैट कॉज इंजरीज, इट इज द सडन स्टॉप एट द एंड ऑफ द फॉल। कि जब अचानक आप गिरते हो, जमीन के साथ आके टकराते हो, तो आप उस टाइम जख्मी होते हो। बेस्ट मेथड ऑफ प्लानिंग वर्क एट हाइट, बेहतरीन तरीका क्या है? फॉल प्रोटेक्शन प्लान। कि फॉल से बचने के लिए एक प्लान बनाया जाए, रिस्क असेसमेंट की जाए, क्या क्या खतरे हैं यहाँ पे हाइट पे काम करने के, और TRA, टास्क रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। कंसीडर करें आप टास्क टू बी परफॉर्म, जो काम करना है उसको कंसीडर किया जाए। एलिवेशन, कितनी ऊंचाई है, हाइट कितनी है। ड्यूरेशन ऑफ वर्क, कितनी देर का काम है। नंबर ऑफ वर्कर्स, कितने लोग हाइट पे काम कर रहे हैं। साइमल्टेनियस ऑपरेशन, कि इसके साथ दूसरा भी कोई एक्टिविटी हो रही है। अब जब आप हाइट पे जाओ, काम करो, तो एक दफ़ा ऊपर से नीचे ज़रूर देखो कि अगर आप यहाँ से नीचे गिरोगे तो आपके साथ क्या होगा, नीचे क्या पड़ा हुआ है, आपको अगर गिर गए तो आपको क्या होगा, कितनी चोट लगेगी, एक दफ़ा सोचो ज़रूर। मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म, ठीक है, MWP। अब जहाँ पे आप इनको यूज़ करो, वहाँ पर भी आपने प्रिकॉशंस फुल अडॉप्ट करनी है, इख्तियार करनी है। फुल बॉडी हार्नेस सेम उसी तरह पहनना है। सेफ वर्क लोड लिमिट, जो आपका स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म हो, मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म हो, या आपका मूवेबल स्कैफोल्डिंग है, वो हो, तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर लोड नहीं डालना। जितने मैक्सिमम जो अलाउड पीपल हैं, वर्कर हैं, उससे ज़्यादा वर्कर उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। फुल बॉडी हार्नेस सबने पहना हुआ होना चाहिए। लैंड यार्ड एंकर किया हुआ होना चाहिए। लैंड यार्ड हार्नेस पहन के दोनों लैंड यार्ड 100% टाई ऑफ करने हैं, एंकर करने हैं। और प्लेटफॉर्म को हर रोज़ इस्तेमाल से पहले उसकी इंस्पेक्शन करो, उसको चेक करो और उसको वेल मेंटेन रखो। लाइफ लाइन्स, देखो लाइफ लाइन क्या है कि जहाँ पर फुल बॉडी हार्नेस एंकर करने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं होती, हम वहाँ पे एक लाइन इंस्टॉल करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लाइफ लाइन। ठीक है, इस देखो आप इस टैंक के ऊपर इसने लैंड यार्ड इस लाइफ लाइन के साथ एंकर किया हुआ है और ये जा रहा है। अगर ये स्लिप हो जाए तो ये हार्नेस इसने एंकर किया हुआ है, ये बच जाएगा। ठीक है, ये जो लाइफ लाइन इसको बोलते हैं। यूजिंग अ लैडर, जब भी लैडर यूज करो कोशिश करो कि वी टाइप लैडर यूज करो, दिस इज मोर बेटर। और एक बंदा एक वक्त में लैडर के ऊपर जाए, लैडर के ऊपर जाओ तो हमेशा ऊपर की तरफ देखो, 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट पता है किसी को
क्या होता है? 2 हाथ 2 पैर, ये 4 पॉइंट है। तो इन 4 में से 3 पॉइंट हमेशा आपके लेडर के ऊपर हो, यानी दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है तो 1 पाउंड लेडर के ऊपर हो हर टाइम, या दोनों पाउंड लेडर के ऊपर है, 1 हाथ से पकड़ा हुआ हो। फ्री 1 हाथ या 1 पैर आपका फ्री हो सकता है। अच्छा, डोंट रीच मोर देन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द रेल्स। अब देखो जितनी इसकी हाइट है, एक स्टेप ऊपर जाओ, दो जाने की जरूरत नहीं है। और जो आखिरी 2 स्टेप्स हैं इनके ऊपर कभी भी नहीं जाना। ये जो लास्ट स्टेप्स है ये और ये, इन दोनों के ऊपर कभी भी नहीं जाना। आप यहाँ तक खड़े हो सकते हो। वजह पता है किसी को वजह क्या है? कि पकड़ने की जगह नहीं होगी। यहाँ तक आप खड़े हो, आप फिर भी इसको सपोर्ट ले लोगे। इससे ऊपर आप खड़े होगे तो आपको किसी को पकड़ने की जगह नहीं मिलेगी। सेकंड मैन टू सिक्योर होल्ड द लेडर फ्रॉम द ग्राउंड। अब दूसरा बंदा, एक बंदा लेडर के ऊपर गया, दूसरा बंदा लेडर को सिक्योर करेगा, पकड़ेगा नीचे से। नीचे हमेशा दूसरा बंदा खड़ा रहेगा। यूज फाइबर ग्लास लेडर अराउंड इलेक्ट्रिकल लाइंस। जहाँ बिजली की तारें हैं, करंट लगने का खतरा है, वहाँ पे फाइबर वाली लेडर यूज़ की जाए, बजाय इसके कि लोहे वाली या स्टील वाली यूज़ करो। अब ये क्या है? क्या ये सही है? दिस इज इम्प्रॉपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑन लैडर। ये गलत तरीका है। लैडर का एंगल क्या होना चाहिए? अगर आप सिंगल लैडर यूज करते हो तो क्या एंगल होना चाहिए? 75 डिग्री, या फिर आपने 4:1 इस तरतीब से लैडर लगानी है। अगर लैडर की हाइट है 4 फुट तो दीवार से आप 1 फुट दूर कर लो। अगर ये 20 फुट है तो आप कितनी दूर करोगे? 5 फुट। यानी 4 फुट ऊंची है, 1 फुट पीछे करो। 8 है, 2 फुट पीछे करो। 12 है, 3 करो। 16 है, 4 फुट पीछे करो। और 20 फुट है तो 5 फुट पीछे करो। ठीक है। स्कैफोल्डिंग, ये स्कैफोल्डिंग होती है, इस तरह की स्कैफोल्डिंग आप सबको पता है, इस पे काम करते हो, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्कैफोल्डिंग सिर्फ जो ऑथराइज स्कैफोल्डर्स हैं वो लगा सकते हैं, इरेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिसमेंटल कर सकते हैं। हर बंदा नहीं कर सकता। ओनली ग्रीन टैग स्कैफोल्डिंग कैन बी यूज्ड। जिस स्कैफोल्डिंग की एंट्रेंस के ऊपर ग्रीन टैग लगा होगा आप उसके ऊपर जा सकते हो। रेड टैग है तो नहीं जा सकते। अच्छा, अगर कोई सुपरवाइजर नहीं है तो काम नहीं करना। नो सुपरवाइजर नो वर्क। और स्कैफोल्डिंग का जो सेफ वर्क लोड लिमिट है, स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म की जो सेफ वर्क लोड लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करना। ठीक है। स्कैफोल्ड मस्ट बी इंस्पेक्टेड बाय ऑथराइज्ड इंस्पेक्टर। स्कैफोल्डिंग जब लगती है तो उसको फिर इंस्पेक्टर जो होता है वो वेरीफाई करेगा, इंस्पेक्ट करेगा। आफ्टर इरेक्शन, हर इरेक्शन के बाद, आफ्टर एवरी 7 डेज, हर 7 दिन के बाद दोबारा उसकी इंस्पेक्शन करेगा। आफ्टर मॉडिफिकेशन, अगर उसमें कोई तब्दीली की है तो उसको दोबारा इंस्पेक्शन होगी। आफ्टर अ बैड वेदर कंडीशन, अगर मौसम ख़राब हुआ, बारिश हुई, आंधी आई, उसका वो दोबारा इंस्पेक्शन करेगा। तो इंस्पेक्शन जितनी भी होगी वो रिकॉर्ड की जाएंगी स्कैफोल्डिंग टैग के रिवर्स बैक साइड पे। ठीक है। अच्छा, स्कैफोल्डिंग टैग 3 तरह के। रेड, इसका क्या मतलब है? डू नॉट यूज, इस्तेमाल नहीं करना। ग्रीन, सेफ, यूज कर सकते हैं। येलो, सेफ विद प्रिकॉशंस, कि जा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। सॉरी, यूज विद प्रिकॉशंस, कि आप यूज कर सकते हो लेकिन प्रिकॉशंस ऊपर लिखी होगी कि क्या प्रिकॉशन, फुल बॉडी हार्नेस पहन के जाना है, क्या करना है, या सिर्फ स्कैफोल्डर जा सकते हैं, इसके ऊपर मेंशन होगा। अब ये कंपोनेंट्स ऑफ फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। अब ये क्या है? फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम जो हमें आपको फॉल से बचाता है, इसको कहते हैं फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम। फुल बॉडी हार्नेस ये वाला, ठीक
ठीक है, इसमें ये थाई स्ट्रैप्स भी हैं, चेस्ट स्ट्रैप्स भी हैं, इसको बोलते हैं फुल बॉडी हार्नेस। ये लैन यार्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। ये लैन यार्ड अमूमन इस तरह के 2 लैन यार्ड यूज़ हो रहे होते हैं। ये स्लिंग्स हैं बीम के लिए, ऊपर कोई बीम है उसके साथ टाई ऑफ करने के लिए इस तरह के स्लिंग यूज़ करते हैं। ये रूफ एंकर्स, लाइफ लाइन इंस्टॉल करने के लिए रूफ एंकर हम यूज़ करते हैं। ये रोप ग्रैबर्स है ताकि रोप कहीं से कट ना हो, डैमेज ना हो। ये रिट्रैक्टिंग एंड रिकॉइल डिवाइस या रिवाइंड डिवाइस हम यूज़ करते हैं फुल बॉडी हार्नेस के साथ। पर्सनल फॉल अरेस्ट सिस्टम, ये आपके सामने जो तस्वीर है, ये दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ये सीट हार्नेस या हाफ बॉडी हार्नेस, दिस इज नॉट अलाउड। ये इसका सही तरीका है पहनने का कि जब भी इसको पहनो स्ट्रैप्स के अंदर ट्विस्ट नहीं होना चाहिए, स्ट्रैप बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रेट, फ्रंट से ऐसे, बैक से ऐसे। अब ये ना तो ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज हो। अगर टाइट होगा बहुत ज़्यादा तो आप काम नहीं कर सकेंगे आसानी से, तकलीफ देगा, मोबिलिटी के अंदर इश्यू होगा। अगर लूज होगा तो आप गिरोगे तो ये आपको भी ज़्यादा चोट पहुंचाएगा, आपके रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, ठीक है, मस्कुलर इंजरी हो सकती है। तो ना टाइट हो ना लूज हो। 100% टाई ऑफ का मतलब है कि दोनों लेयर यार्ड आपने टाई ऑफ कर रहे हैं। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं, तो हर टाइम एक लेयर यार्ड हमेशा अटैच रहेगा। इसको खोला, इसको इधर अटैच किया, फिर इसको खोलेंगे, फिर एक को आगे मानेंगे, या इस तरह हर टाइम एक अटैच रहेगा। अच्छा, ये एक चीज देख लें कि इसकी कितनी लेंथ है, 6 फुट 1.8 मीटर। लैन यार्ड की कितनी लेंथ है, 1.8 मीटर। अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1.1 मीटर, टोटल हो गया 5.6 मीटर। अब जब ये खुलेगा तो इसकी लेंथ हो जाएगी यहाँ तक 2 मीटर, ठीक है। अब ये देखें 1.8 मीटर ये हो गया, 0.9 मीटर ये हो गया। अब ये टोटल होगा 5.6 मीटर या 18.5 फुट। तो बात समझ आई है कि यहाँ पे पॉइंट क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस जगह पे आप इसको एंकर करो वहाँ से लेके नीचे ज़मीन तक आपका 15 से 18 फुट का फासला होना चाहिए। 18 फुट आइडियल है, 18.5। ओके, आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग इन दिस पिक्चर्स। इन तस्वीरों में क्या गलत है, क्विकली, यहाँ पे क्या गलत है? हाँ, उधर पार रखने की गलत है। हाँ, लेडर के आखिरी पॉइंट पे रंग्स पे नहीं जाना था, हार्नेस कोई नहीं है, इम्प्रॉपर वर्क प्लेटफॉर्म है। लेडर यहाँ पे क्या है, सही नहीं है, डैमेज है, टेढ़ी है। ये क्या है, डैमेज है। अब ये क्या है, खराब हुआ। हाँ, ये पाइप के ऊपर इसने लेडर लगाई हुई है, नीचे इसको लेडर को कोई सेव करने के लिए नहीं है, ये डेंजरस है। सिमिलरली ये देखो गाड़ी के अंदर लेडर लगाई हुई है, नीचे से कोई पकड़ने वाला भी नहीं है, नीचे 7 सिलेंडर पड़ा है, ऊपर से कोई गिर गया सिलेंडर भी ऊपर लगेगा। अच्छा, ये देखो ये भी इम्प्रॉपर। अगर आपने हार्नेस पहना हुआ है लेकिन दोनों लेन या कंधे के ऊपर लटकाए हुए तो कोई फायदा है पहनने का? अगर यहाँ से ये गिरेगा तो इसको इस पे क्या सेव करेगा? नहीं सर। कोई भी नहीं सेव करेगा। तो ये रिस्क पे है, ये काम नहीं करना। ये देखो कोई हार्नेस नहीं, पीपीज नहीं। अब ये देखो इम्प्रॉपर वर्क प्लेटफॉर्म, कोई इसके आगे टो बोर्ड नहीं, मिड रेल नहीं, गार्ड रेल सिस्टम नहीं, यहाँ से गिर सकता है। अब ये देखो कि एक आम सी रस्सी से बांधी हुई है, ये इसको बचाएगी नहीं। सिमिलरली ये सारी तस्वीरें, इस तरह का काम आपने नहीं करना, इनको देखिए। तो समरी क्या है, थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। एक डॉक्यूमेंटेशन हमारी पूरी हो। क्या डॉक्यूमेंटेशन? परमिट, रिस्क असेसमेंट, TRA,
इंस्पेक्शन, इस्तेमाल से पहले स्कैफोल्डिंग को, प्लेटफॉर्म को, लैडर को इंस्पेक्ट करो, चेक करो इसमें कोई खराबी, कोई फॉल्ट तो नहीं है। मेथड स्टेटमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गई। रिस्क असेसमेंट, PTW, वर्क एट हाइट ट्रेनिंग विद प्रैक्टिकल, कि जो वर्कर हाइट पे काम कर रहे हैं उनके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, हार्नेस कैसे पहनना है, खतरात से कैसे बाखबर रहना है, बचना है। 100% टाई ऑफ, फुल बॉडी हार्नेस पहन के 100% टाई ऑफ करना है। साइनेज ड्रॉप जोन वेरिफिकेशन, कि जब हाइट पे काम हो रहा हो उसके नीचे आपने ड्रॉप जोन बनाना है, ठीक है, वेरिफिकेशन लगानी है, साइनेजेस लगाने हैं कि ऊपर काम हो रहा है, इसके नीचे ना जाए कोई भी। जी कोई क्वेश्चन आपका, एनी क्वेश्चन, नो क्वेश्चन। किसी के जहन में कोई भी सवाल हो, यू कैन आस्क।